उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे बेगूसराय। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रहे मौजूद। उप मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर की बात। महागठबंधन के बिहार बंद पर जारी घमासान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, तेजस्वी और राहुल बिहार में कर रहे नौटंकी। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का हुआ विरोध। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कहा, मतदाताओं का नाम हटाने की साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर। बिहार के कई जिलों में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया, जिसके बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, भाकपा, इंडिया ब्लॉक, राजद के समेत इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ अन्य वाम दलों ने दिल्ली कोलकाता हाईवे NH-19 के साथ कई जगहों की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और मतदाता पुनरीक्षण वापस लो, गरीबों का अधिकार छीनना बंद कर लो और लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे जैसे नारे लगाए। वहीं इस दौरान NH-19 जा रही एम्बुलेंस को जाम के कारण रास्ता बदलना पड़ा। आपको बता दें, महागठबंधन का आरोप है पुनरीक्षण कार्य गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं का नाम हटाने की साजिश है। इसके साथ ही कहा कि अगर प्रक्रिया नहीं रुकी तो आंदोलन और तेज होगा। वहीं इस दौरान राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि गैर लोकतांत्रिक फैसला वापस लें और मतदाता सूची में शुद्धिकरण होना चाहिए। जबकि राजद नेता शेखर पासवान ने कहा, सरकार जो काला कानून लाया उसे वापस लेना पड़ेगा। बेगूसराय के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा आज बेगूसराय पहुंचे, जहां सर्वमंगला आश्रम में भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद वेद विज्ञान पाठशाला, राम जानकारी रथ और कार्यालय का शिलान्यास भी रखा। मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में आरक्षण जैसे मुद्दों पर बात की और सिमरिया के विकास के लिए घोषणाएं भी की। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट में मुहर लगी है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का बढ़ता बिहार, विकसित बिहार के स्वरूप को आज युवा आयोग का और महिला आरक्षण पर मुहर लगा करके ये साबित किया है कि बिहार अब आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। बिहार के हर लोगों की भागीदारी सशक्त रूप से होगी। बड़ी संख्या में जो आवेदन दिए गए हैं आवासीय के लिए, क्या लगता है बड़ा गोलमाल है उसके लिए बिहार सरकार को करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग उस पर अपना स्तर से जांच कर रही है और हर वोटर जो सचमुच में बिहार के निवासी हैं वो वोट देंगे, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, बिहार में सुना है कुछ संविधान विरोधी लोग आए कल से बिहार बंद का घोषणा कर रहे हैं। उसमें बड़े नाम है राहुल गांधी जी का, तेजस्वी यादव जी का। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आधार कार्ड है वो खुद कहता है कि नागरिकता का ये प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन को मैं धन्यवाद दूंगा जो इसके लिए प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन चाहे बेगूसराय हो, चाहे अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज हो, अभी जो तत्काल आवासीय प्रमाण पत्र लेने की लाखों लोगों ने जमा कर रखा है, इसकी छानबीन करें। जो उचित हैं वो छूटे नहीं, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी एक भी ना ले पाए आवासीय प्रमाण पत्र। क्यों नहीं इस पर ये विरोधी दल के लोग बोलते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक देखते हैं और इलेक्शन कमीशन उचित भारतीय नागरिक को ही मतदान के लिए खोज रहा।
बेगूसराय सांसद के साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद को लेकर बड़ा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, लोगों को कंफ्यूज करने का महागठबंधन के द्वारा काम किया जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में जो नौटंकी कर रहे हैं, ये नहीं चलने वाली है। आपको बताते चलें कि आज विपक्ष के द्वारा बिहार बंद का विरोध हुआ और बिहार बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया के सामने बयान भी दिया। ये लोग भेड़िए की तरह उन्होंने बाघ का छाल ओढ़ रखा है। गरीब के नाम पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने के लिए आज ये रखा है। जनता ने नकार दिया है। जनता इनके साथ नहीं है। जनता स्वेच्छा से जो भारत का नागरिक है उसको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है ये विदेशियों को नागरिक बनाना चाहते हैं। जो नागरिक है यहाँ का उसके लिए तो स्थानीय अधिकारी है। अगर किसी गरीब के पास कुछ नहीं है तो वहाँ यहाँ का स्थानीय नागरिक को इलेक्शन कमीशन ने संवैधानिक अधिकार दे रखा है। ये बुड़बक नहीं बनाए, किसी को कंफ्यूजन ना पैदा करें, भरम ना पैदा करें। ये बाघ का खाल ओढ़ करके ये भेड़िया हैं, लोगों के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संवैधानिक अधिकार देना चाहते हैं। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य चुनाव आयोग की ओर से युद्ध स्तर पर चलाई जा रही हैं, जिसे लेकर बिहार में लगातार राजनीति देखने को मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने चक्का जाम का ऐलान किया। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई समेत इंडिया गठबंधन के साथ अन्य दलों ने चक्का जाम को लेकर अलवर के सड़कों पर उतरकर विरोध किया। इसके साथ ही विपक्षी दलों का आरोप है कि गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं का नाम हटाने की साजिश की जा रही है। गठबंधन ने कहा, अगर प्रक्रिया नहीं रुकी तो आंदोलन और तेज होगा। आज 10 यूनियनों के द्वारा 4 बिल जो लागू किया गया है, इसमें खामियां विसंगतियां हैं, उसके खिलाफ है। और मतदाता सूची पुनरीक्षण, बक्सर में मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन द्वारा बिहार बंद का असर दिखा, जिसमें कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करने लगे, जिसके चलते विभिन्न चौक और चौराहों पर आवागमन बाधित हुआ और प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और कुछ घंटे बाद स्थिति सामान्य हो पाई। चुनाव आयोग पुनरीक्षण के विरोध में इंडिया ब्लॉक द्वारा बिहार बंद पर कैमूर के दिल्ली कोलकाता हाईवे NH-19 पर कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम की, जिसके बाद कई वाहन फंसे रहे। इस दौरान जा रही एम्बुलेंस को NH-19 जाम के कारण एम्बुलेंस को रास्ता बदलना पड़ा। जाम के दौरान राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी अजीत सिंह ने कहा, गैर लोकतांत्रिक फैसला वापस लें और मतदाता सूची में शुद्धिकरण होना चाहिए। मतदाता सूची के विरोध में महागठबंधन के बिहार बंद का असर रोहतास में भी देखने को मिला। इस दौरान महागठबंधन के नेताओं ने चौक को जाम किया, जिसमें चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। शिवसागर प्रखंड में राजद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर चक्का जाम किया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियां पूरी तरह से ठहर गई। जाम का नेतृत्व कर रहे राजद नेता ने कहा कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। चुनाव आयोग द्वारा जो वोटरों को परेशान करने की नियत से, हमारे वोटरों को रोकने की नियत से जो यह काला कानून लागू किया गया है, उसको वापस लेने को लेकर के हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है, रोड को जाम किया है। और जो बीजेपी सरकार है वह डर गई है कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं बनने जा रही है, तो इन प्रक्रिया कैसे सरकार को रोका जाए, तेजस्वी जो कैसे रोका जाए मुख्यमंत्री बनने से, इस पर लगातार जो भाजपा है चुनाव आयोग को प्रेशर बना के और यह रोकने का काम कर रही है। और हमारी जनता इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और यह पूरे बिहार में हम आंदोलन करके यह बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी होश में आओ, वरना तो उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। और 2029 में इस प्रकार हम लोगों ने उनकी गाड़ी को स्लो किया है, 2029 में उखाड़ के फेंक देंगे नरेंद्र मोदी को। अगर
इस पर संशोधन नहीं हुआ, इसको वापस नहीं लिया गया, तो हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हम लोग वोट का ही बहिष्कार करेंगे। वरना अगर नहीं, चुनाव आयोग को विवश होके यह कानून वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा इसको हम लोग रोकने वाले नहीं हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन की ओर से विरोध किया गया, जिसका असर पूर्णिया में भी देखने को मिला। राजद कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही मांग की कि चुनाव आयोग फैसले पर विचार करे और फैसला वापस ले। नेताओं ने कहा, एनडीए सरकार गरीबों का हक मारने का प्रयास कर रही है, जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि भाजपा में जो केंद्र में जो सरकार है, अभी वो अचानक बिहार विधानसभा आने वाले चुनाव को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने नोटबंदी किया था, उसी तरह से इस बार वोटबंदी का काम उन्होंने किया है। और कहीं न कहीं उसको ये लग रहा है कि बिहार की सत्ता मेरे हाथ से जा रही है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के सरकार को रोकने तमाम बिहार के लोग रोड पर आ चुके हैं। हमारे भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी का सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा जो तुगलकी फरमान, जो जनताओं को अहित करने वाला फरमान लागू किया है, इसके विरुद्ध में आज पूरे बिहार के लोग, मजदूर, किसान, खेतिहर सब लोग आके और जाम में हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं कि नहीं, ये कानून नहीं चलेगी, ये कानून जो है अच्छा नहीं है। देखिए, ये चुनाव आयोग भाजपा आयोग हो चुका है। जिस तरह से चुनाव आयोग ये चुनाव में गरीबों को, वंचितों को, दलितों को, अकलियतों के साथ सोतेलापन व्यवहार कर रहा है, ये कहीं साजिश है। और मैं जानना चाहता हूँ, एक भी दलित का घर अपना घर नहीं है, किसी न किसी भूमिहीन है, वो पर्चा कहाँ से लाएगा, वो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा, उसको रखने का रेख नहीं है, कोई कागज नहीं। एक तो अशिक्षित है दलित, महादलित, SC ST, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कितने शिक्षित हैं, किनके कौन मैट्रिक किया, कितने प्रतिशत बच्चे मैट्रिक किए हैं। ये कहीं न कहीं वंचित करना चाहता है चुनाव से और अपना शासन लाना चाहता है, गरीब का हक मारने की कोशिश की जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।